I believe today it is our 44th session of Friday Fiesta. And I'm feeling so proud and I'm feeling so happy and I'm so grateful to all of you to make this possible. So, what is Friday Fiesta? Friday Fiesta is डबल मजा है और नो दाम डबल मजा है और नो दाम फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ सबसे पहले अपने आप के साथ प्रेम और मस्ती खुद के साथ प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के साथ प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ प्रेम और मस्ती सब के साथ प्रेम और मस्ती सब के साथ फ्राइडे फिएस्टा आना सो मैं भी हूँ मस्ती में आप भी है मस्ती में मैं भी हूँ मस्ती में तुम भी हो मस्ती में हम सब मिलके करेंगे मस्ती और मस्ती और मस्ती so welcome all of you welcome and today's topic is life loves you and before we begin with today's topic let us go towards Bhagwan Uncle and we will have हंसी के फवारे laughter moments with Bhagwan Uncle. So Bhagwan Uncle, I am spotlighting you. Yes. And over to you, Bhagwan Uncle. Thank you very much, Shreyaji, for this wonderful class. We wait. When Friday is coming quickly, not coming yet. Oh, Friday should come quickly. So we enjoy this class, we learn, we change our thoughts, we have different feeling, and really make transformation in the life. Yes, very much. If you want to do good transformation, you must add laughter as well. Laughter makes your life very, very happy and healthy. So let's practice few laughter. सबसे पहले लोग वीडियो खोल देवे. We are very to keep you open is good for you. लाफ्टर में हमेशा अपने बॉडी को फ्री रखना चाहिए और जब ये हंसते हैं उसमें एक्सप्रेशन करना है, बैली को अंदर लेनी है. So let us experience whatever you learn only by your own experience. सुनते तो बहुत बातें हैं, मगर जब अनुभव करते हैं, जीवन में लाते हैं, उसका मजा कुछ और होता है. And that motivates you to do more and more. तो दिल खोल के हंसें. All is well. बोलो all is well. मेरे जीवन में कुछ बढ़िया है. मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है. अरे बढ़िया है तो हंसो. जो हंसेगा उसके जीवन में बढ़िया ही बढ़िया आएगा. अरे दिल खोल के हंसो, हंसने का खर्चा नहीं है. ओ क्यों कंजूस. दिल खोल के हंसो. नाचते गाते हंसो. सारे शरीर की नस नाड़ियां खुलती हैं. आप सुबह से लेके शाम तक रात तक काम किया है तो आपका काफी मूड प्लस माइनस होता रहता है. हंसने से आप ओपन मूड में आ जाते हो और आपका इवनिंग वेरी हेल्दी और हैप्पी रहता है. तो आप हंसे, औरों को भी हंसाएं. यही तो जीवन है. हंसना और हंसाना ही हमारा जीवन है. एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपने कानों को पकड़ें अच्छी तरह, थोड़ा बाहर खींचिए और धीरे धीरे हंसें. फिर फास्ट हंसेंगे, साथ में कानों की साइकिलिंग करेंगे. ये बहुत पावरफुल लाफ्टर है. इससे आपकी हेड की, ब्रेन की नस नाड़ियाँ खुलती हैं, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, आपका माइंड शार्प और इंटेलिजेंट होता है. ये रोज करना चाहिए. हमारे कानों में, हाथों में, पैरों में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं. सारी नस नाड़ियाँ एक्टिवेट होंगी. So hold it the whole year and it will pull out and start laughing.
दूसरे के कान पकड़ते हैं, इतने होशियार हैं, अपना कान पकड़ो। आहा तुम पड़े। ओ हो। रिवर्स में करें, रिवर्स में खींचो, बहुत अच्छा है, आपका हियरिंग पावर बढ़ेगा। कान पकड़ने का मतलब है अपनी गलती को पकड़ो। कोई सृष्टि में गलत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। तो हर में अपनी गलती ढूंढो। जो अंदर में गलती करता है उसको गलती मिलती है, जो अंदर में नहीं गलती करता है उसको गलती नहीं मिलती है। अपनी गलती पकड़ो, कान पकड़ो और बोलो अभी से ये गलती नहीं होंगी। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, पहला पहला वीडियो नहीं खोलते हैं। आप पिक्चर में जाओ और आप बोलेंगे अभी स्क्रीन को ब्लैक रखो, गाना बजाओ, डायलॉग बजाओ। मजा आएगा। इसे मजा लेना है तो वीडियो खोलो। आंखें बंद करके एक लंबा गहरा सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। जब श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, हमारा बेली बाहर आना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, और श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे, बेली को अंदर लेते जाएंगे, हंसते जाएंगे, तो हमारे सारे शरीर में से टॉक्सिन, नेगेटिव इमोशंस, छोटी छोटी बातें बाहर की ओर निकल जाती है। ये हमें सारा दिन करते रहना है, इससे हेल्थ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी हम अपनी लाफ्टर को लंबा करने के लिए 1 मीटर लाफिंग, ऐसे हाथ को सीधा रखें। जितनी आपकी लाफ्टर लंबी होंगी इतनी आपके अंदर एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। हे आंखें बंद करके फील करो कितना अच्छा लग रहा है, अंदर में ठंडा ठंडा लग रहा है। सारे टॉक्सिन, सारे दिन की थकावट निकल जाती है और हमारे अंदर असीम शक्तियां भरी पड़ी है। सब अंदर में बहुत खजाने भरे पड़े हैं। वो लाफ्टर से, प्राणायाम से, श्रेया जी की बातों से खुलता है। खजाना खोलो, खुद भी मौज लो, औरों को भी मौज दियो। बाकी तो बहुत मस्तियां की, अभी अंदर की करें। स्लोली स्लोली अनुभव करें, फेस में कितनी शाइनिंग आ गई, हंसते हुए चेहरा, सबको अच्छा लगता है, परमात्मा को भी हंसता हुआ लगता है अच्छा, प्रकृति यूनिवर्स को भी हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं। जो हंसता है, हंसाता है, उसको प्रकृति अबंडेंस देती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पोस्ट में कुछ एनवलप खोला, वो एनवलप में क्रेडिट कार्ड का बिल था। आपने क्रेडिट कार्ड का बिल खोला और देखा 50,000, तो घबराने का नहीं, हंसने का। बिल को सामने रखो और हंसो जोर जोर से। घर वाले बोला इधर आओ देखो, समझे भी पापा डांटेंगे। बोलो कोई बात नहीं, 50,000 का बिल आया है। तो हमको श्रेया जी ने कैसे पैसे बनाना वो भी सिखा दिया है। हाउ टू अट्रैक्ट मनी।
to make your money. जो हंसता है उसको परमात्मा इनकम भी बेचता है। तो कोई भी सिचुएशन में हंसते रहो, खुश रहो। देखो जो भी सिचुएशन आई है उसमें रहना तो पड़ेगा, तो क्यों नहीं हंस के रहे, क्यों रोए, क्यों किसी को ब्लेम करें, अपने पर लो, अपने को इम्प्रूव करें। आंखें बंद करके अनुभव करें, एक लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। ये हमारे हाथों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे सारे शरीर की अंग और नस नाड़ियों के लिए अच्छा है। इसको एल्बो ऊपर रखें, पहले धीरे धीरे फिर फास्ट करेंगे। हा हा हा, हो, हे, हो, हा 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 हा। हंसते रहो, हंसते रहो। हर एक जगह अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इसका असर होता है, सारे पॉइंट्स यहाँ है। अभी जो यहाँ माउंटेन्स है उसको लगा के हंसेंगे। हा हा हा, हो, हे, हो, हा 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 हा। ओ हो। अलग अलग में हंसो, कुछ नए नए टोन में भी हंस सकते हो। आपकी नाड़ियां खुल रही है। फिर हमारे पाम है, उसमें भी कई शरीर के पॉइंट्स हैं। हर लाफ्टर में अलग अलग पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। हा हा हा, हो, हे, हो, हा 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 हा। हे 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 हे। ओह, आंखें बंद करके अनुभव करें, देखो कितना सेंसेशंस हो रहे हैं। सेंसेशन होना, सेंसेशन को फील करना बहुत अच्छी बात है। जहाँ जहाँ सेंसेशन होता है वहाँ से आपकी बीमारी निकली, आपकी नेगेटिविटी निकली। कभी भी आपको स्टमक की कोई चैलेंज है, कभी प्रॉब्लम शब्द यूज नहीं करो, बोलो चैलेंज है, मेरे को स्टमक की चैलेंज है। मुट्ठी करके ऐसे हा हा हा, हो, हे, हो, हा 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 हा। चैलेंज भाग जाएंगे, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है, खाली हंसने से वहाँ स्टिमुलेशन होता है। अभी राइट साइड पे करेंगे, एल्बो को ऊपर रखे, यहाँ से काफी टॉक्सिन निकलते हैं। हा हा हा, हो, हे, हो, हे, हा 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 हा। ये बंद करके फील करो, देखो कितनी ठंडक ठंडक आ गई अंदर में। हर सेल एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, एक्टिवेटेड हो रहे हैं, 6 सेल रिकवर कर रहे हैं। परमात्मा ने अंदर कई शक्तियां दी है, उसके उस शक्तियों से, खास करके मन की शक्ति से, पॉजिटिविटी से हम हमारे काफी बीमारियों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। डॉक्टर की दवा तो सिर्फ बाहर से सिम्टम को दबाती है, थोड़ा को ट्रीट करती है, मगर लाफ्टर, प्राणायाम, योगा, मुद्रा, क्रिया जी के क्लासेस आपके अंदर के कारण को निकाल देंगी। नहीं रहेगा कारण, नहीं करना पड़ेगा निवारण। और परमानेंट सॉल्यूशन फ्री ऑफ चार्ज। समय होने को आया है, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और सारा दिन ग्रेटिट्यूड्स में रहना है, शुक्रानों में रहना है, जितना है जैसा है हमेशा खुश रहना है।
खुशी जैसा खोराक नहीं, ऐसे बोलते हैं। द बेस्ट फूड इज हैप्पीनेस विद इन, विदाउट एनी सपोर्ट, योर ओन निजी हैप्पीनेस। चलो एक अफर्मेशन करेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बोलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, और जो ये तीनों बोलेगा वो क्या बन जाएगा? जबरदस्त हूँ। आई कैन एवरीथिंग एनीथिंग। कम से कम बोलो, भले करो नहीं, बोलो आई कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और हम अंकल के लिए यहाँ पे गाना गाएंगे कि आई लव यू सो, यू लव मी सो, आई लव यू सो, यू लव मी सो, वी आर a happy family, we are a happy family, da di da di da, da di da di da, da di da di da, da di da di da. Thank you, thank you, thank you, uncle. Thank you so much. Thank you for your contribution. So यही एनर्जीज को हमारे भीतर हम अंदर समेटते हुए आंखें बंद करेंगे और एक लंबी गहरी सांस के साथ गर्दन सीधी, हमारी पीठ सीधी, and let us absorb all these energies. And let's become like a child. कितने जमानों से हम हमारे बचपन को खो बैठे हैं। हमारे अंदर की वो निर्दोषता, हमारे अंदर की वो मस्ती, हमारे अंदर की वो जवानी, हमारे अंदर की वो शक्ति, वो स्फूर्ति आज वापस वो बच्चे बन जाएंगे। और आज हमारे भीतर बसे हुए उस बच्चे के साथ बहुत सारी गहरी दोस्ती करेंगे। Thank you, my divine. Thank you, thank you, thank you for gifting all of us this wonderful, wonderful, amazing, and outstanding opportunity to go within and to absorb the energies of laughter, joy, fun, absorb the energies of a child. हे परमपिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, हे यीशु मसीह, हे तीर्थंकर। नाम सब अलग है, शक्ति वही है जो मेरे भीतर है। उसी शक्ति की शरण में जा रही हूं मैं। हंसते हंसते, खेलते खेलते, मुस्कुराते हुए इस शक्ति के साथ जुड़ रही हूं मैं। Taking a deep breath in and breathe out. लंबी गहरी सांस भीतर और धीरे धीरे बाहर। और हर एक सांस के साथ हम सिमरन करेंगे
I love you. I thank you. आती जाती सांसों पे पूरा पूरा हमारा ध्यान, हमारी निगरानी। I love you. I thank you. विश्व के सारे आचार्य जन, गुरुजन, सारे देवी देवताएं, all the angels, all the teachers, all the mentors, सबके चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जो एक वाहन बने हैं हमारे लिए, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, जिनकी शक्ति, जिनके आशीर्वाद, जिनके ज्ञान के द्वारा, जिनके अनुभव के द्वारा हमारे अंदर बदलाव आने लगा। हमारा ज्ञान भी अनुभव के तौर पे हमारी जिंदगी में बदलने लगा। हम खूब खूब आभारी है। थैंक यू, थैंक यू। Bring all your teachers, mentors, gurus, whatever you have in your mind. Remember them. और सबको आपकी आंखों के सामने लाते हुए, मन की आंखों से देखते हुए, सबको धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम कितने खुश नसीब है कि बचपन से लेके अब तक अनगिनत चीजें हैं जिससे हमने जिंदगी में कितने सारे पाठ मिले हैं। कितना सारा सीखने को मिला है, कितनी बार बदलने के लिए एक मौका मिला है। हम सब कितने नसीब वाले हैं। उस कुदरत को धन्यवाद जिसने हमें इतने सारे अनगिनत मौके दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू, एंड आई लव यू, आई लव यू। भगवान अंकल को भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अपने पूरे समय का जो कंट्रीब्यूशन दे रहे, सेल्फलेस सर्विस, हम सबको आके अपने मस्ती की मौज में, हंसी के फवारों में हंसाते हैं। हमारी एनर्जीज बदल जाती है, हमारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं हम सबके भीतर। थैंक यू हमारे एनर्जीज बदलने के लिए। थैंक यू आपकी एनर्जीज से हमें आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू आपकी कृपा हम सब पे बरसाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अभी हमारे पूरे परिवार जनों को भी हम धन्यवाद करेंगे। ये आज परिवार का साथ है, आज हम सब एक साथ बैठे हैं। हमारे पास समय है कि अपने लिए यह समय निकाल सके हम। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स है, सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं हैं, पैसा है इस सब के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
हमारे शरीर को धन्यवाद देंगे कि जो स्वस्थ है अभी, और ऐसे इतने स्वस्थ शरीर से हम सब साथ में बैठ चुके हैं। ये फ्राइडे फिएस्टा के जो परिवार है, जो लास्ट 10-15 महीनों 10-12 महीनों से हम सब हर शुक्रवार को जुड़ जाते हैं यहाँ पर, इस परिवार को धन्यवाद, इस परिवार के सारे सदस्य को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कलेक्टिव एनर्जीज को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस धरती माँ को धन्यवाद, प्रकृति को और कुदरत को धन्यवाद। हमारा जीवन सुखरूप चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कितनी सारी चीजें हैं जहां पर जीवन हमें बता रही है कि आई रियली लव यू, माई चाइल्ड, आई रियली लव यू। लाइफ इज रियली लविंग अस, लाइफ इज रियली रियली लविंग अस। बट हम हैं जो बार बार फिसल जाते हैं, हमारे लक्ष्य से अलग हो जाते हैं, और बार बार हमें लगता है कि नथिंग इज वर्किंग फॉर अस, नथिंग इज वर्किंग फॉर अस। सो आज हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारे भीतर यह एनर्जीज में बदलाव लाने की जरूरत है। कहाँ कहाँ पर भी सच्चे दिल से अपने भीतर जाके हम देखेंगे, और हम अपने आप में झांक के देखेंगे कि कहाँ मुझे लग रहा है कि लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी एंड लाइफ इज नॉट लविंग मी। कहाँ कहाँ पर मुझे मेरे जिंदगी के कौन से हिस्से में, क्या रिश्तों में लग रहा है, क्या मुझे मेरे स्वास्थ्य के लिए लग रहा है कि मेरे शरीर में ऐसा कुछ है जहां पर मुझे लग रहा है कि लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी, या मेरे पास जो सुविधाएं हैं जो मुझे कम लग रही है और मुझे लग रहा है लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी, या मेरे कुछ गोल्स है, मेरा कुछ लक्ष्य है और ये लक्ष्य को मैं पा नहीं सकती, क्या इसीलिए लगता है कि लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी, या मुझे चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे हो, ऐसा करियर हो, ऐसी प्रोफेशनल लाइफ हो, और अगर वहां पर भी चीजें नहीं हो रही है क्या इसीलिए लग रहा है कि लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी। क्या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कितनी भी मेहनत के बाद आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, क्या इसीलिए लग रहा है कि लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर यू। कौन कौन से एरियाज में सच्चे दिल से अपने आप को पूछिए कि जहां पर आप थोड़े से नाराज हो, थोड़े से दुखी हो, और आपको लग रहा है लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी, या आप अपने आप पे ही नाराज हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, मैं वहां की वहां स्टक हूं, और मुझे अपने आप पे ही मैं इतनी नाराज फील कर रही हूँ, उदासीनता फील कर रही हूँ, और जहां पर मुझे लग रहा है लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी। ऐसी कौन से एरियाज है जहां पर मुझे लग रहा है लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी।
मनचाहा घर नहीं मिल रहा है, मनचाही गाड़ी या मनचाहा बंगलो नहीं मिल रहा है, मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है जहां पर मुझे लग रहा है लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर मी? And life is not loving me. Let us go within and let us seek our own answers. और उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हुए हम खुद के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि what is it that is not working in my life? And what is it that makes me feel that life is not loving me? हम उस परमात्मा से विनती करेंगे कि हम सबको अपने अपने जवाब मिले, जिसकी खोज में है वो सारी चीजें हम अपनाएं, हम अनुभव के तौर पे आ जाएं। हम परमात्मा से विनती करते हैं कि हमें मार्गदर्शन दे, हमें रास्ता दिखाए, कि हम हमारे भीतर की शक्ति से इतने जुड़ जाएं कि हर पल हम वह महसूस कर सके कि लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी। So slowly and steadily, let us come back. Let us come back in this moment. And let us ask ourselves, what is it that is not working for me? Slowly open your eyes. Thank you, thank you, thank you and welcome. कुछ मेंबर्स मुझे बहुत समय के बाद दिख रहे हैं और उनको देख के मुझे खुशी हो रही है. थैंक यू अमृता फॉर जॉइनिंग इन, थैंक यू अंजलि फॉर जॉइनिंग इन, थैंक यू अल्पना फॉर जॉइनिंग इन. बहुत समय के बाद तीनों के दर्शन हो रहे हैं आज. गुड. सो थैंक यू वेरी मच एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, please switch on your videos so that I don't see just few 3 4 5 6 faces, but I can see all of you. We are 27 of us and then I can see all of you. So yes, thank you Veena Bhatia, thank you Shilpa Sharma for switching on, and Sushma, thank you, thank you, thank you. Yeah, so what is it that is making us feel that life loves you? मुझे, मैं यहाँ पे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ एंड आई वांट वेरी ऑथेंटिक आंसर्स, एंड आई नो फ्यू पीपल हैव दिस आंसर्स एंड आई नो देयर आंसर्स आल्सो, बट स्टिल आई वुड लव टू आस्क ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन. कितने लोगों को यहाँ पर पूरा पूरा अनुभव के तौर पे बहुत क्लियरली मैं बोल रही हूँ, ज्ञान के तौर पे नहीं लेकिन अनुभव के तौर पे लग रहा है कि लाइफ लव्स यू? लाइफ लव्स यू. जहां पर अनुभव के तौर पे आपको लग रहा है, सिर्फ थियोरी नहीं है. Yes, I know, few, as I told you that few answers I know. Who is going to raise their hands? I am very much aware about it. Yeah, but वो विश्वास है, मेरे भीतर इतना विश्वास है कि मुझे पता है कि life loves me completely and deeply, and I have complete trust on life, and I don't have a single question or a doubt that whether life loves me or not love me. But generally क्या होता है हमारे साथ?
जनरली क्या होता है हमारे साथ. Yes, thank you, Niharika, for being so honest. Niharika said that 50-50. Sometimes I feel that life loves me, and sometimes I feel no, life doesn't love me. No, no, no. And that is also perfectly okay. Okay. We are, हम लोग ये सिर्फ जीवन के इस सफर में हम सब सीखने के लिए ही तो है. हमारा सिर्फ ये लक्ष्य ही तो वो है कि हम जीवन में हमारी कैसे प्रगति हो स्पिरिचुअली, कैसे इवॉल्व हो. और वो इवोल्यूशन का ये सारा स्टेज है. एंड दैट्स परफेक्टली ओके कि आप, कई लोगों को लगता होगा कि 50-50 चांस है, कई लोगों को लगता है कि 70% ऑफ द टाइम मुझे लग रहा है कि लाइफ डजंट लव मी, ओनली 30% 20% टाइम मुझे लग रहा है लाइफ लव्स मी. But many a times I feel that life doesn't love me, and that is also perfectly okay. Everybody is fair in this journey. Yeah, Bhagwan uncle, you have unmuted yourself. Oh, sorry. Yeah. Okay. So, मुझे वो क्वेश्चन पूछना है, जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि 50% काम कर रही है, 60% काम कर रही है, वॉट एवर इज योर परसेंटेज, दैट्स परफेक्टली ओके. इट इज जस्ट फॉर माई पर्सी. Why when I'm asking this question, it is for your own personal evolution, कि जहां पर आप खुद अपने अंदर झांक के देख रहे हो. Nobody is right, nobody is wrong. But जहां पर आप खुद अपने आप में झांक के देख रहे हो कि मुझे क्या लग रहा है. We have to reach that stage कि जहाँ पे 100% हमें लगे life loves me. But that's a journey we are walking towards. But अभी मेरा current life में अभी मेरा क्या stage है, और ऐसा क्यों लगता है और कब लगता है that time कि life doesn't love me, कब लगता है. And I want to hear from you. Let it be an interactive session, not one-way traffic. So please, I would love to hear from you. Hema said life is full of love if we accept life, and what life gives us, we take it as love. Yeah, thank you. Ma'am, it is like everything is a game of what we have thoughts. So when we feel whatever we want, when we get them, we feel life losses. Mhm. When we don't get what the image we have in our mind, like the people or the situations or some challenges in life where we have to come out of our comfort zone, Yeah, where we have to accept things complete contrast. That time we feel like this is not my life. I don't deserve this. Life doesn't love me. beautiful. Especially relationships and finance, health, whatever. या वेरी ट्रू. जब चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो रही हैं, हमको जैसी चाहिए वैसी हो रही है, तो वाह लाला, लाइफ लव्स मी. यस, मेरी लाइफ तो टकाटक, लाइफ लव्स मी. बट जैसे जैसे चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलती है, और कुछ विपरीत सिचुएशंस, विपरीत इवेंट्स हमारे सामने, परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है, और तब हमें लगता है कि नहीं यार, लाइफ तो हमारे काम की नहीं है. हमारे लाइफ में हमारा तो अभी तभी है ना, सबसे पहला हमारे हमारे एक कॉमन डायलॉग है, हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं, हमारे तो नसीब ही खराब है. हमारे तो पता नहीं लोगों के नसीब कैसे इतने अच्छे हो जाते हैं कि इतनी लाइफ उनको फट फट जीते हैं. बाकी तो हमारे नसीब ही खराब है, और जिसकी वजह से हम बस लाइफ में प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं. सो हम बहुत आसानी से नसीब पे डाल देते हैं. और हम जो विपरीत, जैसे निहारिका, आई थिंक निहारिका टोल्ड दैट, जैसे कि कोई कई चीजें हैं जो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और बहुत हमें रिजेक्शन में कर अंदर से लग रहा है कि यार रिजेक्टिंग, आई कांट एक्सेप्ट दिस सिचुएशंस, मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ. बहुत अंदर से तनाव हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है ये चीजों को स्वीकार भाव में लाने के लिए, और उस समय पे जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ रहा है. जैसे शी सेड, फोर्सिबली वी हैव टू एक्सेप्ट अवरसेल्फ, जो जबरदस्ती हमें उस चीजों को स्वीकार करना पड़ रहा है. और उस समय पे लगता है कि अरे यार, काश मेरे नसीब अच्छे होते ना तो मेरा पार्टनर कोई अलग ही होता. काश मेरे नसीब अच्छे होते तो मेरे पास भी ऐसी मस्त जॉब होती या बिजनेस होता, और इतना अच्छा का दुकान चलती, और मन पैसे आते ही रहते, और पैसों की तंगी ना होती, और ब्ला ब्ला ब्ला. हर एक चीज एरियाज में, हेल्थ के इश्यूज में मुझे ये सारे हेल्थ इश्यूज नहीं होता, और ये बार बार डॉक्टर्स के चक्कर काटना और ये सब ना होता. काश मेरे नसीब अच्छे होते, काश मैंने अच्छे कर्म किए होते लास्ट जन्म के, अभी पिछले जन्म, पिछले yeah, Niharika, I will try to explain even in English. Niharika wants me to talk more in English, so but there are many people who wants to hear in Hindi.
So let's have a combo हिंदी इंग्लिश का. So और अभी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो आप भी मेरे साथ रह के मेरे प्रोग्राम बार बार अटेंड करके आप भी हिंदी सीख जाओगे. भले आप इंग्लिश में आंसर दो, लेकिन हिंदी समझना सीख जाओगे, बिकॉज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. So basically, you know, we always try to put ourselves that, oh, it's my bad karma. You know, last birth I have done something, you know, which this is the punishment. What I am having and what I am experiencing is a punishment. पैसे पिछले जन्म के कर्म को भुगतना ही है. And that is what we see life. We look at life. And then उसके बाद अगर एक punishment है, तो life को हम कौन से energies से देख रहे हैं? Life को हम love energies से देख रहे हैं कि life को हम कैसे देखते हैं? जब forcibly अगर हमें accept करना पड़ रहा है चीजों को, तो उसका मतलब है हम life को burden समझ रहे हैं. You know, life is a burden. Life is a huge responsibility. Life is full of responsibility. Life is punishment. And life is very hard to live. Right? And life is very difficult. है ना? और देखा जाए तो बचपन से हमने अपने माँ बाप से सुना हुआ है कि जिंदगी कोई इतनी आसान नहीं है. बच्चों हो, तुम क्या समझोगे? बड़े होगे तब समझोगे, जब कमाने जाओगे, परिवार को संभालोगे, तब समझोगे, जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे आएगी ना, तब समझोगे कि जिंदगी कितनी मुश्किल है. और ये डायलॉग्स हमने बचपन से सुने हुए हैं. एंड विद द रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? बार बार ये प्रोग्रामिंग हमारे अंदर भीतर किया हुआ है बचपन से. और विद द रिजल्ट हमने भी वो सारे कंसेप्ट्स दिमाग में डाल दिए हैं कि ओ या लाइफ इज डिफिकल्ट. Oh yeah, when I will be an adult. मुझे याद है, मैं कॉलेज के टाइम पे, मुझे है ना, मैं कॉलेज में थी, और जैसे जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, मतलब लास्ट ईयर हो गया, जैसे जैसे सेकेंड ईयर खत्म होने को आया, मुझे एक चिंता होती थी, पता है क्या? अभी थर्ड ईयर आएगा, अभी आखिरी साल आएगा, उसके बाद तो मैं कॉलेज से बाहर निकल जाऊंगी. तो ये जो ऐश की जिंदगी है ना, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जिंदगी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी. काश मैं और पढ़ती रहूं ताकि ये खत्म ना हो और मेरे सर पे जिम्मेदारी ना आए. तो थर्ड ईयर खत्म होने का है और जैसे 2-3 महीने बाकी है, तो और दिल में धड़कन ऐसे ऐसे होने लगी जब मैं सोचती थी कि अभी खत्म, कॉलेज लाइफ खत्म और अभी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करना है. एंड दिस वाज माय ओन फीलिंग, एंड आई यूज्ड टू फियर दैट, oh my God, now I have to go for professional life and I have to earn, and then soon I will be married, and then उसके बाद मुझे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे सर पे आएगी. And I don't want to marry so far quickly. I don't want to go into professional life and have that burden. See, उसी समय से जैसे कि एक फीलिंग वो आ गई कि जैसे कि मेरी कोई फ्रीडम छीन लेने वाले हैं, जैसे कि मुझे मेरे सर पे कितना बोझ और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन आ जाएगा. सो जब कैन यू इमेजिन हाउ इज आवर, इवन बिफोर एंटरिंग इन प्रोफेशनल लाइफ, इवन बिफोर एंटरिंग इन मैरिज लाइफ, दिल की धड़कन बोलने लगी थी कि अभी से तूने जो ऐश कर लिया, अभी ऐश करने को नहीं मिलेगा. Even before entering that profession or marriage life. So what is happening? Where is it coming from? Where is the source? और मुझे, I'm sure कि सबके लाइफ में ऐसा, many of us must be feeling that. So where is the source of all of this? The source of all of this is childhood programming. जो हमारे अंदर बचपन से, ये जो हमें बताया गया था ना, माँ बाप तो इसलिए बोलते थे कि हम अच्छे से पढ़े, हम एक डिसिप्लिन्ड बच्चे बने, हम एक संस्कारी बच्चे बने, हम अच्छे वेल मैनर्ड बच्चे बने, हम इंटेलिजेंट बच्चे बने, हम लाइफ में कुछ करके दिखाएं. और यही सारे माँ बाप के ये रहते थे कि लाइफ में ये कुछ करके दिखाएंगे. तो विद द रिजल्ट माँ बाप ये सारे डायलॉग्स बोलते थे. एंड एवरी टाइम, unfortunately, in our parenting, most of the time, in most of the families, the fear-based techniques are used to bring up the child. हर एक चीज में डरा के इस बच्चे को बोला गया कि तुम्हें आगे बढ़ना है,
आई विश मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला था, श्रेया, प्रोफेशनल लाइफ में तो इतनी मजा है, इतना धमाल है, रोज तू जाएगी, रोज कोई नई चैलेंज फेस करेगी, रोज बहुत मजा आएगा, उसको जीने की मजा ही अलग है, जहां पर बहुत अच्छा लगता है, तो खुद के लिए भी कमाएगी और तुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड मजा आती है ये लाइफ में, मस्ती है। काश मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो सिखाया होता कि इवन शादी के बाद भी क्या सुंदर वो लाइफ होती है, तुम दूसरे परिवार में जाओगी और नए नए लोगों से मिलोगी, नए नए रिश्ते बनाओगी, एंड दैट लाइफ इज सो अमेजिंग एंड पावरफुल, एंड वाह, वो जिंदगी ही कुछ अलग है, जब किसके यहाँ तुम लक्ष्मी बन के जाओगी और किसी के घर की शान बनोगी। काश मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसे पेरेंटिंग किया होता और मुझे ये सब सिखाया होता, लेकिन हमारे सबके साथ ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता नहीं है। हाँ, जिनके पास यंग बच्चे हैं उनके पास पूरे अपॉर्चुनिटीज है कि अपने बच्चों को इस तरह से वो लोग ट्रेन कर सके। बट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट अगर आप यंग पेरेंट्स हो जिसके पास बच्चे हैं, प्लीज डू दैट, and don't download this faulty fear based programming कि जहां पे बच्चे को पहले से ही ऐसे लगे, जवानी से ही ऐसे लगे कि यहाँ पे तो जिंदगी का, मस्ती का, फन का दी एंड होने वाला है और जवाबदारियों का बिगिनिंग होने वाला है। So let us change our programming, and with which what is going to happen? What happens? Burden, responsibility, difficulty, hardship, Tension. all these programs comes up, isn't it? And then if someone tells you that your life loves you and everything is working out in your favor, do we believe that? Because the programming which is inside already there is coming up on the surface. It's coming up on the surface, isn't it? So now, my next question to all of you is, in which areas of your life, again, I want all of you and I request all of you, just be very, 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 genuine. And I would like to ask all of you that in which areas of your life you feel that life is not working for you. And you can be truthful that in which area I'm feeling that life is not working for me or life doesn't love me. In which area of your life? Wow, thank you. How to make happy to very serious people, relationship, money. Thank you for sharing that. Career, yes, very true. What else? What else? Anybody else wants to share? सन्नाटा छा गया. Okay, few people. Ma'am, we feel like when we have to take the whole responsibility in the relationship, we feel like why should we are the only one? Like it's a partnership, right? So when it is a partnership, we feel like we have to share, but we can understand men are grown up like they are the only ones to earn money, not to take care of responsibilities at home. But still, mind cannot accept that. We are grown, especially this generation of women are grown, right? Everything has to be shared because even we are earning money. So even there, we feel like family is not helping or not taking responsibilities. And finance, we have to compromise a lot on many things. And yeah, we sacrifice a lot for family, but still we don't get that kind of worth what we deserve. There we feel life is not loving us. So if I am not sensing it wrongly, then what I'm getting here is when I'm supported well
in all the activities. Even it can be household activities. When I'm respected well, when I'm understood well, and that time, I will feel that, life loves me, and it makes me feel valuable. It makes me feel worthy about it. And this is what I am understanding what you have shared, isn't it? Right? Exactly, ma'am. Love, respect, and that sharing. Respected and supported, where I'm receiving that love, I'm receiving that support from my partner, and I am receiving that freedom from my partner, that I can also make decisions in my life, even it can be finance decisions, and at that time I will feel freedom, and I will feel that life loves me. So thank you very much, Niharika, for sharing this so and honestly. And it can be the stories of many people, many females, or even it can be vice versa. And this can be the story for many of you, many of us. So what is it right now? There are certain expectations, and these expectations from life is not fulfilled, right? And at that time we are feeling that somebody else is going to fulfill my expectations, somebody else is going to give me my freedom, somebody else is going to give me respect, somebody else is going to come and tell me that Niharika, you matter and you are important, somebody else is going to give me all of this, and then I will feel that I am worthy, and when I am worthy, at that time I will feel that life loves me. Right? So every time, what is happening? Every time we are expecting something from outside. जब मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करूंगी जो हमारी बातें हो रही हैं कि जब when we are talking about Niharika, and जब मुझे मेरे पार्टनर्स के पास से सपोर्ट मिलेगा, जब मुझे मेरे पार्टनर के पास से प्यार मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि मेरा पार्टनर भी मुझे बहुत समझ रहा है और मेरे एग्जिस्टेंस की वैल्यू कर रहा है, जब मुझे मेरा पार्टनर भी बोलेगा कि रिस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा मेरे एग्जिस्टेंस का, और उस समय पे मुझे वर्दी कि मैं इसके लायक हूं, वर्दी होना मतलब लायक होना, मैं प्रेम के लायक हूं, मुझे वो फील होगा कि यस निहारिका, यू आर वर्दी, यू आर कंप्लीट, यू आर फुलफिल्ड, एंड लाइफ लव्स यू। तो सबसे पहला हमारा लाइफ के साथ क्या हो गया? हमारा लाइफ के साथ शर्तों वाला प्यार हो गया ना। When I will get this, then I will start loving this, my life. When I will not get this, I will not love my life. So यहाँ पर हमने शर्तों वाला प्यार किया. If my partner is giving me all of this, then my love for my partner increases. If my partner is not giving me all of this, my love for my partner is like this. तो जिंदगी में है ना, हम सब लोग ऐसे ही शर्तों वाला प्यार कर रहे हैं, जहां पर हमारी इच्छाएं पूरी हुई, फुलफिलमेंट मिली, वहां पर हम खुश, और ना हुई तो हम खुश नहीं, और ये शर्तों वाला प्यार चल रहा है। और जिंदगी हमें क्या करती है? अभी मैं दूसरे एंगल से देखती हूँ। जिंदगी मतलब क्या? लाइफ मतलब क्या? कुदरत की दी हुई भेंट, राइट? और यह लाइफ में जब हमें जो भी सारी चीजें मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्या क्या चीजें हमें मिल रही है लाइफ में, बाय द वे? हमें हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, फूड मिल रहा है, ऑल द फैसिलिटीज मिल रही है, राइट? पर्यावरण से, नेचर से, मदर अर्थ से हमें सब कुछ मिल रहा है, और वहां से ही तो लाइफ बनी है, क्योंकि हम जन्म भी वहां से लेते हैं, और जन्म के बाद इवन मिल जाएंगे तो उस मिट्टी में मिल जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो जिस पृथ्वी से हमें लाइफ सोर्स से हमें लाइफ मिल रही है, बिना ऑक्सीजन को हम कब तक जिएंगे? कितने दिन वो टैंक लेके जिएंगे ऑक्सीजन की? सो जो हमें पर्यावरण से मिल रहा है, जो हमें धरती माँ से और प्रकृति और कुदरत से मिल रहा है, क्या वहां पर कोई कंडीशंस लगी हुई हैं? वहां पर तो कोई भी कंडीशंस नहीं है ना।
सबके लिए ऑक्सीजन सेम है, गरीब हो या अमीर हो, कितना भी पापी हो या कितना भी संत हो, सबके लिए वो ऑक्सीजन भी सेम है, सबके लिए सारा कुछ सेम है, वही पानी, वही खुराक, वही सॉइल से आया हुआ खुराक, सबके लिए सेम है। और वो धरती माँ सबके लिए सब कुछ समान बेच रही है, समान बांट रही है। तो देयर इज नो कंडीशन, राइट? नेचर हैज नॉट पुट एनी कंडीशन टू ऑल ऑफ अस, and nature is just giving us without conditions. Then what is it that is leading us to make these conditions? And what if I will start loving my life just the way it is? What if I will begin accepting the reality just the way it is? When there is friction, where we are rejecting the reality, and there is friction, and then there is sadness, and then there is nervousness, and then there is tension, and then there is anxiety, and then there is depression or sadness. So when we are not into the acceptance of the reality just the way it is, and when जितना ज्यादा हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उतना ज्यादा हमारे पास जोर से आ रहा है। जैसे वो स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं, तो स्प्रिंग ज्यादा उछल रही है, और हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, सामने वाला बदल जाए, सामने वाला बदल जाए। इवन इफ इट इज हेल्थ, तो हम बोल रहे हैं कि मेरी शरीर बदल जाए, मेरा शरीर बदल जाए, मेरा शरीर बदल जाए। Even it is my professional life and I'm thinking about my career where I'm feeling stuck or I want to progress and I'm not progressing well. So वहां पे भी I am rejecting my own self, whether I am talented enough, I am having enough of skills, where am I lacking that I am not able to grow, and जहां पर मुझे सक्सेस पहुंचना है वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, और बीच में बाधाएं क्यों आ रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, जो स्पीड से मैं भागना चाहती हूँ मैं भाग क्यों नहीं पा रही हूँ। सो व्हाट इज हैपनिंग? Somewhere we all are rejecting the current realities. हम सब कहीं ना कहीं ये जो अभी की रियलिटी है, सच्चाई है, उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और वो सच्चाई को रिजेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट आई डोंट वांट, दिस इज व्हाट आई डोंट लव। एंड वहां पर हमारी कंडीशन आ रही है, बिकॉज वी आर रिजेक्टिंग दैट वी आर नॉट एबल टू लव लाइफ देयर, एंड वी आर रिजेक्टिंग लाइफ। एंड जहां पर भी जो एरियाज में लाइफ काम कर रही है, वहां पे तो अपने हिसाब से ही चीजें चल रही हैं, और वहां पे अपने हिसाब से चीजें चल रही है, तो वी आर एक्सेप्टिंग एंड वी आर हैप्पी दैट लाइफ इज वर्किंग देयर। एंड जहां पर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे लाइफ इज नॉट वर्किंग। सो वेयर इज इट लीडिंग? We always have to prove that we are women and we are only homemakers and we are not worth of doing anything else, and there is not a lot of expectations from me how to fulfill. Yeah, a lot of expectations from me how to fulfill. Thank you, Emma, for asking this question. Thank you, Niharika, for asking these questions. Basically, when we are, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रही, यू आर फीलिंग लोडेड, यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यू आर फीलिंग ओवरबर्डन कि मैं इतने सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस कैसे फुलफिल कर सकूं। आपको जैसे लग रहा है कि हाँ, लोगों को वन साइडेड इनजस्टिस फील हो रहा है। ये सब चीजें आ कहां से रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हाई वी आर अट्रैक्टिंग दिस? और जैसे लुइस है ने ये किताब में कहा है, लाइफ लव्स यू, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रोफाउंड। जो ये किताब का क्लास जो है हम सोमवार से शुरू करने वाले हैं, बुक रीडिंग का क्लास है, बुक स्टडी क्लब है, जो 9:30 सुबह में 9:30 बजे से 11:45 बजे तक का रहेगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते में 3 बार हम यहाँ पे ये किताब से पढ़ेंगे रोज, और हर एक चैप्टर पढ़ते हुए जहां पर उन्होंने 7 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिखाई है। इफ यू कैन रीड दिस 7 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू हील योर लाइफ, लाइफ लव्स यू, जिसमें रॉबर्ट होलन ने लुइस हे क्या ये लिखा, इंटरव्यू लिया है, क्योंकि रॉबर्ट होलन ने देखा
कि जहां पे भी जाती है लुइस, जिसको भी मिलती है, लेटर का जवाब भी देती है. एंड में शी राइट्स लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स यू. इवन शी मीट्स, इफ शी हग्स, शी शेक हैंड्स, सबको वो कह रही है लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स यू. 100 times शी इज रिपीटिंग इन अ डे, लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स मी. So that has become a signature affirmation for her, and that has inspired Robert Holden that why not I talk to Louise, and what makes her feel that life loves you, and what makes her experience that life loves her completely and deeply. What are the 7 spiritual practices she practiced after her cancer, and what made her feel, change her life, transform her life, and make her feel that life loves her. And with the result, they, you know, इसने लुइस के डायलॉग्स है कंप्लीटली ये बुक में. बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसका हम बुक स्टडी करने वाले हैं सोमवार से. जिसको भी जुड़ना है मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको सारे जवाब दे दूंगी. सो यहाँ पर इस किताब में जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि रिजेक्शन मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, जहां पर आप लोगों का क्वेश्चन है कि बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस लोगों के हैं और हम कैसे फुलफिल करें, ये सब के रूट्स क्या है, क्यों ये हमारे साथ हो रहा है, उसके जवाब इन्होंने ये किताब में लिखा है. बेसिकली देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ. हमारी पर्सनालिटी के, खुद के इतने सारे पार्ट्स हैं. वो पार्ट्स, कुछ पार्ट्स खुद बहुत खूबसूरत है जहां पर हमें अपने आप से प्यार आ रहा है, और वो पार्ट्स बहुत खूबसूरत है, एंड वी आर इन लव विद दोज पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ. बट एट द सेम टाइम there are certain parts of myself which I don't like, and I hate, and I reject, and the same rejection I experience it outside. So life is nothing but a mirror. The world is nothing but a mirror. और मेरे भीतर जो चल रहा है अनुभव के तौर पे, एक्सपीरियंस और इमोशनल एक्सपीरियंसेस के तौर पे जो भी चल रहा है, बाहर वो वर्ल्ड, दुनिया मेरा आईना बन के खड़ी रह रही है. सो जो भी मैं अनुभव कर रही हूं कि इफ आई एम नॉट रिस्पेक्टेड इनफ, आई नीड टू चेक दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ मी व्हिच आई एम रिजेक्टिंग इनसाइड. What are the parts of me where I am not valuing my own existence? Which are the parts of myself where I am not respecting my own identity, my own self, my own talents, and I'm taking myself for granted? When I am not valuing myself and I am taking myself for granted, I attract people who will come and who will take me for granted, and then they will have a big list of expectations. And then we feel really overwhelming. The question is how much you are valuing your worth, how much you are valuing your life, how much you are going within and knowing that who actually I am. What is it I am? Is it this body? Is it this Shreya? Is it this degree? Is it this complexion? Is it the religion? Is it the culture? What is it? Is it me? What is it? We are so much hooked to our self-image, and we are attached to our self-image. So first of all, what is the self-image I have made here in my mind? I need to know about my self-image, that what is the picture. If I have to write an essay about me, what am I writing? If I have to make a painting about myself, how am I painting that image? If I have to create a story, a film story on my life, कि मेरे ऊपर एक फिल्म बनाई जाएगी, इस श्रेया के ऊपर एक फिल्म बनाई जाएगी, तो what will be the dialogues of that film? What will be the story I will be writing? And यह इमेज के साथ हम इतने जुड़े हुए हैं, हम इतने अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से हम देख ही नहीं पा रहे कि हम सचमुच है कौन, who we really are. We are that आत्मन, we are that life source, जिससे हम जुड़े हुए वो आत्मन के साथ. एंड जब हम यह प्रैक्टिस करते हुए सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और मेडिटेशंस की प्रैक्टिस करते हुए हम अपने भीतर, अपने अंतरात्मा के साथ इतने जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं, उस शक्ति के साथ इतने जुड़ जाते हैं, एंड देन
even if I may have dark side of myself, I may have my shadow self. I come to glad acceptance even for my shadow self. And when you come to great acceptance to your own shadow self, it becomes very easy to accept even the world outside, just the way they are. Because we are rejecting our own self image, our own self identity, because we are judging constantly our own self, and there's constant negative talk which is going on inside. So, because of that, I'm constantly rejecting certain parts of myself, and because of that, even I am not receiving that acceptance and love from outside world. So now who needs to work on and who needs to change? We have to work on ourselves, because outside world is nothing but a mirror. What is लुइस ने clearly किताब में कहा है कि what is my relationship with myself, self S capital, what is my relationship with myself? Exactly the same relationship I'm going to experience with everyone around. And the more loving I'm going to be with myself, the more kind, the more compassionate, more tender I'm going to be with myself. मैं जितनी अपने आप को प्रेम से बातें करूंगी, अपने आप को प्रेम से स्वीकारूंगी, जो भी रियलिटी है मेरे अंदर, जो भी कमियां हैं, जैसी भी हूं मैं, उसको मैं जितने अच्छे से स्वीकारती हूं, उतने ही अच्छे से बाहर की रियलिटी भी बदलना शुरू हो जाती है. हमें फोर्सिबली करना नहीं पड़ता. अपने आप स्वीकार भाव आ जाता है इन द जर्नी ऑफ सेल्फ लव. जबरदस्ती से स्वीकार भाव नहीं लाना पड़ता. वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट पीपल फोर्सिबली. अपने आप स्वीकार भाव आ जाता है कि ये बंदा ऐसा ही है, और ये बंदे का स्वभाव ऐसा ही है, और ये बंदे की जर्नी यही है. Now then you take all the action from that powerful energy, that source, because now you are connected to the source. And when you are connected to the source from this journey of self-love, then you automatically get so much power. You automatically get so much, इतनी शक्तियां हमारे भीतर हम महसूस करते हैं कि अपने आप चीजों के निवारण मिलना शुरू हो जाता है. अपने आप एक्सेप्ट कर पाते हो कि ओके, आई नो दिस पर्सन इज दिस वे एंड दिस इज गोइंग टू बी दिस वे, एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. दे आर दैट वे. आई कैन नॉट चेंज देम, but it becomes easy for me to accept them. And there are high chances the moment your energies are changing, these people also will start changing. They will start respecting you. They will start valuing your existence. They will start loving you. They will also tell you that you are an important part of myself. But it's a journey. We have to work on ourselves. मैं बहुत साल पहले मैं एक वर्कशॉप में गई थी एज अ पार्टिसिपेंट, और वहाँ पर मैंने मेरे वो जो मेंटर थे उनको कहा कि मेरे हस्बैंड है जिसको बहुत एसिडिटी है, और व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए मुझे, उसके ऊपर हम बातें कर रहे थे. What is the first question he asked me? How much acidic you are for your husband? I'm asking solution for my husband, and he counter questioned me, how much acidic you are for your own husband. Whatever you are feeling sad about him, in him, you are acidic about him. So where is the mirror? I am mirroring his acidity in my behavior. So what I have to do, what is my job now? I have to change my perception towards him.
When I am changing my perception towards him, he is healing. So this is so much interconnected. जो लोगों को आपने चुना है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं ना, आपने क्यों इसी पार्टनर को चुना? दुनिया में करोड़ों लोग हैं, आपने क्यों यही फैमिली को चुना? अगर अब बिना शादी के पहले भी आपने ही फैमिली को चुना, शादी के बाद भी आपकी एनर्जीज ने ये फैमिली को आपकी तरफ खींचा है, तो करोड़ों फैमिलीज हैं, क्यों आपने इसी फैमिली को चुना और क्यों आपने इसी पार्टनर को चुना? Because they were resonating with your energies. आपके भीतर की जो एनर्जीज थी, वही एनर्जीज को रेजोनेट करते हुए आपको वही पात्र मिला और वही फैमिली मिला. And if we are not learning our lessons, if we are running away from this family, there are high chances that again you will attract the same kind of person or worse person. It can be your life partner or it can be your boss or it can be your पड़ोसी also जो आपके नाक में दंग कर देगा. But you will attract the same kind of, जब तक आप अपने अंदर का ये जो सारे संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े हुए हैं, और ये जो संस्कार जो है जिसको हम एनर्जीज बोलते हैं, ये जो बीज है हम कई सारे जन्मों से लेके आ रहे हैं, और वो बीज पे हमने काम नहीं किया और हम भागना चाहते हैं इस पे कि ये हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, भागो इससे. But now when we are going inside, we are going within, and we are working on those deep-rooted seeds. The moment we start working and start working and working with all different spiritual practices, automatically जो आपके अंदर के जो संस्कार है, जो बीज है, उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, उसका पावर कम हो जाएगा, और धीरे 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 वो डिसॉल्व होके निकल जाएगा, and you will get a complete new birth. But this is a constant journey. ये एक या दो दिन का सवाल नहीं है कि एक दो दिन की वर्कशॉप कर ली, एक महीने की वर्कशॉप कर ली और हो गया. It's not that. It's a continuous journey. Constantly we have to do. आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट करके आप सीधे 10वीं में नहीं पहुंचे, 10 साल निकल गए तभी जाके आप 10वीं में पहुंचे हो, और उसके बाद भी और 5 साल 7 साल हमने कॉलेज में बिताए होंगे. क्यों इतना सारा साल आपने एजुकेशन में बिताया? जिंदगी के 17 to 20 इयर्स लोग एजुकेशन में बिताते हैं. क्यों बिताते हैं इतना सारा साल? सब कुछ कंटिन्यूसली प्रोसेस में हम कर रहे हैं, हम अपने आप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके कंटिन्यूस प्रैक्टिस से हमारे अंदर बदलाव आता है. हमारे अंदर के जो पुराने बीज है, जो बीज पड़े हुए हैं अंदर, जो छुपे हुए हैं, सुषुप्त अवस्था में है, वो बीज जागना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम उसको जो क्लीनिंग करते हैं, और क्लीनिंग के बाद we plant a new seed. So this cleaning is also very important. This planting new seeds are also very important. And जैसे जैसे हमारी ये जर्नी चालू रहती है और शुरू रहती है और कंटिन्यू रहती है, अपने आप चीजें बदलने लगती है. The thing starts happening in our favor, and then we really feel that yes, life loves me. And even if then अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो भी आप बोलोगे लाइफ लव्स मी. व्हाई? बिकॉज यू नो कि ये भी मेरे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, और इसीलिए ये आया है, मेरे भले के लिए आया है, और उसमें से मुझे कुछ सीखना है, और उसमें से मुझे ग्रो होना है. जैसे कि हमने स्कूल में एग्जाम्स देते ही थे, हर 2-3 महीना हुआ नहीं कि टीचर ने एग्जाम डिक्लेयर कर ली, हर 6 महीना हुआ नहीं टीचर के एग्जाम आ गई. सो ये एग्जाम जरूरी क्यों थी? क्योंकि हमें भी पता चले कि हमने जो सीखा है वो हमारे जहन में उतरा है कि नहीं, इसीलिए एग्जाम्स रखी गई थी. तो उसी तरह से
हर एक विपरीत परिस्थिति जब हमारे सामने आती है वो हमारे भले के लिए आती है। हमको लगता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म है, मेरे पिछले जन्म का मेरे पनिशमेंट मिल रहा है। इट्स नॉट पनिशमेंट, इट्स अ ब्लेसिंग माय डियर, इट्स अ blessing for our spiritual evolution. But how we take it and what is our perception, that makes a huge difference. So it's a beautiful, beautiful journey that love is the healing power. जितना ज्यादा हम अपनी जिंदगी से और अपने आप को प्रेम करते जाएंगे, अपने भीतर जाते जाएंगे, अपने भीतर जाते जाएंगे, मैं कौन हूं उसकी पहचान करने शुरू करेंगे, जितना भीतर जाते हैं उतनी वो शक्ति से हमारा हमारा जुड़ाव होता है, उतना ज्यादा लाइफ सुंदर लगने लगती है। विपरीत परिस्थितियां भी आती है तो हम हिलते नहीं हैं, लेकिन हम उसे भी एक राइट परसेप्शन से देखते हैं एंड वी कीप टेलिंग दैट नो मैटर व्हाट, लाइफ लव्स मी एंड लाइफ लव्स यू ऑल, लाइफ लव्स यू ऑल। हमें बहुत आसान तरीका लगता है, हाँ चलो हस्बैंड को बदल दो, बहुत अच्छा हो गया, चलो अभी लाइफ टकाटक। तो काश कोई मुझे ऐसा बोलेगा हस्बैंड बदल जाएगा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, हस्बैंड बदल जाएगा। कोई मुझे ये बता दे, अरे अभी तो हम एक ही सवाल पूछना है हमें, मैं कैसे बदलूंगी, बस मेरा एक ही सवाल होना चाहिए, मैं कैसे बदली, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मैं भूखी हूं बदलाव की, मैं भूखी हूं। Change, change, I'm ready to change. Change, change, I'm ready to change. Change, change, it's easy to change. Change, change, it's easy to change. Change, change, I'm eager to change. Change, change, I'm eager to change. Change, change, I love to change. Change, change, I love to change. Change, change, I'm happy to change. Change, change, I'm happy to change. Change, change, it is safe to change. Change, change, it is safe to change. I'm changing as I'm growing, and I'm growing as I'm changing. I'm growing as I'm changing. I'm healing as I'm changing. I'm growing as I'm changing. I'm healing as I'm changing. I'm loving as I'm changing. I'm loving as I'm changing. And I am becoming a powerful magnet of love कि जहां पे लोग खींच के चले आते हैं मेरी तरफ, I become that powerful magnet. So automatically हमारे अंदर वो प्यार का मैग्नेट बड़ा 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 होता जाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बड़ा बनता जाता है, हमारा ऑरा एक्सपांशन होते जाता है जैसे 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 यह जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कैन वी टेल दैट यस, लाइफ लव्स मी, life loves me, 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 and life is always 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 loving me, life is always loving me. So with that note, let us make a small 5 minutes meditation and then we will wind up for the session. And I would love to see all of you for the book reading session. If you can't, if the timing is not suitable, if you are working professional, then the recordings also will be shared and you can go through the recordings so that you will not miss reading the book. Because हम बहुत ज़्यादा, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब साथ में पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम हमारे भीतर जाके, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ और हम खुद जर्नल करते हैं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि हमको किसी और का कोरा ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे भीतर क्या चल रहा है, हमें हमेशा अपने आप को लेबोरेटरी में डालना ही है और अपने आप को जांचना ही है। सो तब जाके एक बुक का खरा जो सारांश है वो हमारी जिंदगी में अनुभव के तौर पे आने लगता है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड लेट्स बिगिन फॉर अ मेडिटेशन। या नेक्स्ट वीकेंड पे, या थैंक यू एमा, एंड नेक्स्ट वीकेंड पे 2 days हील योर लाइफ वर्कशॉप है बम्बई में, and whoever is in Mumbai or near to Mumbai and whoever wants to come and join in for this workshop, please join in. Very 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 powerful workshop. And again I will request all of you to join in for this 2 full day powerful workshop. बहुत सारी
रिलीज वर्क की एक्सरसाइज हम करते हैं, बहुत सारा अंदर से खाली हो जाता है, बहुत सारा खाली हो जाता है. लॉट्स ऑफ एग्जाम, लुइस की सिग्नेचर वर्कशॉप है, लुइस ने बहुत सारी एक्सरसाइजेज उसमें ऐसी डाली है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ अंदर से हम खाली हो गए. सो इट इज वेरी वेरी वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप ऑन द होल यूनिवर्स आई कैन से. एंड प्लीज 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 यू मस्ट डू इट. इफ यू आर नॉट, यू कांट कम टू मुंबई, आप अपने अपने सिटी में भी कीजिए, जहां पे भी, सब जगह पे हिलियो लाइफ टीचर्स ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करते ही रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप दुनिया के जो भी हिस्से में हो, जहां पर भी हो, ये वर्कशॉप जरूर अटेंड कीजिए. एंड लेट्स ज्वाइन फॉर द मेडिटेशन. अपनी आंखों को बंद करते हुए let us close our eyes and let us thank to that divine हर एक गहरी सांस से हम अपने भीतर जाएंगे और सोचेंगे कि आज के इस 1-1.5 घंटे से हमने क्या पाया, क्या सीखा, क्या अनुभव किया, क्या ग्रहण करना किया और क्या प्रैक्टिस करना चाहेंगे. क्या मेरे अंदर एक कंप्लेन करने का स्वभाव बन चुका है, शिकायत करने का स्वभाव, क्या मेरे भीतर सबको ब्लेम करने की एक आदत बन चुकी है, सबके अंदर से खामियां निकालने की क्या मेरे अंदर आदत बन चुकी है. कहाँ कहाँ पर मैं लोगों की खामियां निकालती हूँ और कहाँ कहाँ पर मैं खुद की खामी निकालती हूँ, खुद की कंप्लेन करती हूँ और खुद को रिजेक्ट करती हूँ. क्या मुझे लाइफ से न जीवन से नफरत करने की आदत पड़ गई है? डू आई लव हेटिंग माई लाइफ? डू आई लव हेटिंग माई सेल्फ? अपने आप से नफरत करने की, अपने आप के लिए नेगेटिव थिंकिंग करने की क्या मेरा स्वभाव बन चुका है? क्या सेल्फ इमेज मैंने बना के रखी है अपने भीतर अपने लिए? कहाँ कहाँ पर मुझे ईर्ष्या हो रही है या मुझे अपने आप को मैं छोटा महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, और क्या मैं उसको आसानी से स्वीकार पा रही हूँ या उसे रिजेक्ट कर रही हूँ?
Acceptance of reality is loving our life. Acceptance of reality just the way it is loving our life. और मैं सबसे पहले सेल्फ लव की गंगा में तैरना सीखूंगी और सेल्फ लव को अपनाऊंगी और अपने आप को तारूंगी। बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक में फिसल जाती हूँ। अब से मैं मेरा परसेप्शन बदलूंगी। Every situation, repeat in your mind. Every situation in my life is a blessing for my spiritual evolution. Every event in my life is a blessing for my spiritual evolution. Every relationship in my life is a blessing for my spiritual evolution. Every health issues in my life is a blessing for my spiritual evolution. Every financial challenge in my life is a blessing for my spiritual evolution. I allow the life to flow through me. I allow the life to flow through me. I'm ready to change my perception. I'm ready to change my perception, and I'm ready to see my life from different glasses. Each energy which comes to me is gifting me an opportunity for my growth. Each energy which comes to me is gifting me an opportunity for my spiritual evolution. And life loves me and I love my life. Life loves me and I love my life. मैं इस ब्रह्मांड की लाडली बेटी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का लाडला बेटा हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की लाडली बेटी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का लाडला बेटा हूँ।
और यह सारा ब्रह्मांड मेरा भला चाहता है। यह सारा ब्रह्मांड मेरा भला चाहता है। And I trust that. I believe that. और जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो, जीवन में हो रहा है, वो मेरे भले के लिए हो रहा है। And now I choose to believe that, and I trust that. Life loves me and I love my life. Life loves me and I love my life. I love my life. I love my life. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks to all of you for being here, for participating actively, and making this program a huge success. Learning our lessons together, changing our perception. Thank you, and I love you. Thank you, and I love you. And I love you. I love you. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. I love you so. You love me so. We are Thank you. Thank you. Thank you. So you. आपने You and I बहुत love you. Thank you so much. थैंक यू वेल डन बहुत अच्छा लगा थैंक यू गॉड ब्लेस यू Thank you. आप सबकी दुआएं हमारे साथ है. Thank you so much. ओके गॉड ब्लेस यू ओके बाय Thank you.